नमस्कार पांडे जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आइए। फ़ोन तो आपके कई आए लेकिन आप खुद नहीं आ पा रहे हाँ थे। नहीं, आज टाइम निकाला आपके लिए, आ गए। हाँ नहीं, थैंक यू वेरी मच, मैं वेट कर रहा था आपका। जी बहुत शुक्रिया। आपसे एक थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट थी, एक अपने लिए प्लॉट देख रहे हैं पांडे जी। अच्छा ठीक है। जी, रहने के लिए देख रहे हैं अपने लिए। ठीक है ठीक है। तो समझ नहीं आ रहा, मार्केट में इतने डेवलपर हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ जाएं? सही बात है, इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मोहाली में जहाँ देखो वहाँ अफोर्डेबल अफोर्डेबल और रेट उनके बिल्कुल अनअफोर्डेबल। मतलब नाम है अफोर्डेबल, नाम अफोर्डेबल। क्योंकि 100 गज 125 गज 150 गज की प्लॉटिंग है और अफोर्डेबल में कुछ रियायतें भी मिलती हैं। तो अब जिसको देखो वही अफोर्डेबल काट रहा है और प्राइसेस भैया 40,000 50,000 60,000, काहे का अफोर्डेबल यार। पर चलो फिर भी मैं आप जैसे कस्टमर्स के लिए मैं मतलब वर्किंग करता रहता हूँ और जी। आपको ज़रूर मैं कुछ शेयर करूँगा। तो अनदर व्यू पॉइंट के सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। लाइव वीडियो का अपना एक आनंद होता है। सर का मैं नाम भूल जाता हूँ अक्सर। करतार साहब, इनके कई बार फ़ोन आए और मैं चाहूँगा कि आज इन्हीं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आप सबको गाइड कर पाऊँ कि एक एंड यूज़र को आप खुद के लिए देख जी रहे हैं अपने ना? लिए देख रहे हैं। एक एंड यूज़र को जब प्रॉपर्टी देखनी होती है तो उन्हें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। और ख़ास तौर से आज हम प्लॉटिंग की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लैट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमर्शियल्स, वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द प्लॉट। ठीक है ना? सबसे पहले तो ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या काम करते हैं और आपका कहाँ पे ऑफिस है। जी मेरा ऑफिस चंडीगढ़ में और पंचकूला में है। अच्छा। मैं एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप MNC में। MNC में, जी। ओके। MNC में आप एज ए कंसल्टेंट हैं। जी। और अभी आप कहाँ रह रहे हैं? मतलब अब मेरा ये सवाल पूछने का उद्देश्य है कि आप कितने डिस्टेंस तक जा सकते हो, क्योंकि भैया अगर मोहाली के अंदर कुछ देख रहे हो या न्यू चंडीगढ़ में कुछ देख रहे हो और एक सरकारी प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो जैसे एरो सिटी है, एट्रोपोलिस है, आपका इको सिटी है मुल्लापुर वाला, बहुत महंगा हो गया है और बढ़ते ही जा रहा है, रेट बढ़ते ही जा रहा है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको पता है इस समय एरो सिटी में पर स्क्वायर यार्ड का क्या रेट है लगभग? जी हमने ज़्यादा पता नहीं करने की सोची। नहीं, पहली बात तो सर देखो, आप किसी भी कस्टमर को ड्यू डिलिजेंस अपने लेवल पे ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम आपको मतलब मोहाली दर्शन कराएं, सब जगह घुमाएं। तो एक छोटी सी वर्किंग अगर आप कर लें आज की मीटिंग में, चलो मैं आपको बेसिक बता दूंगा, बट फिर भी आप एक वर्किंग कर लीजिए, अपने हिसाब से भी देख लीजिए, फिर जो चीज़ आपको शॉर्टलिस्ट लगे कि वो ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे ठीक लग रही हैं, ठीक है, उनमें से मुझे कहाँ लेना चाहिए, उसके लिए फिर आप मेरे पास आओ, तो उसमें दोनों का टाइम बच जाता है। ठीक। मोहाली के अंदर जो हमारा पुराना मोहाली है, जैसे सेक्टर 60 से लेकर के हमारे सेक्टर 89, 90, 91, ये जो जितना हमारा ओल्ड मोहाली है, उस सारे एरिया में अभी कुछ नया एरिया भी डेवलप हो रहा है, जैसे कि सोहाना साहब गुरुद्वारे के पीछे वाला एरिया है। हाँ जी हाँ जी। आपका 79 सेक्टर है, 80 सेक्टर है, फिर IT सिटी के साथ वाला एरिया है, तो वो वहाँ पे सब रेजिडेंशियल आ रहे हैं। ठीक है। सरकारी गवर्नमेंट के प्लॉट्स हैं, पर वहाँ पे सब जगह लगभग 80,000 रुपये 90,000 रुपये गज का रेट है। ठीक है। अब इन्हीं के बीच में कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी है जहाँ पे रेट आपको 65,000 रुपये गज मिल जाएगा। ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट का नाम वीडियो में नहीं लूँगा, जिसको भी अभी प्रॉपर मोहाली के उन सेक्टरों के बीच में जहाँ 80, 90, 1 लाख रुपए गज का रेट है, वहाँ पे भी एक 100% अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, लीगली कोई हैसल नहीं है और सारा कुछ एक नंबर का प्रोजेक्ट है, वहाँ आपको 65,000 रुपये गज के आसपास में प्लॉट अभी मिल जाना चाहिए। पर वहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है, वो बड़ी प्लॉटिंग है। ये अफोर्डेबल का तो नया फैशन चला है, ये गवर्नमेंट ने निकाला कुछ और सोच के था, हो कुछ और रहा है। अफोर्डेबल में ये है कि भाई 5 एकड़ का भी है तो आप प्लॉटिंग काट सकते हो, तो 5 एकड़ में अगर बंदे के पास नहीं भी पैसे हैं तो जे भी कर लेता है कि भैया ठीक है, तुम 50 लाख रुपए रखो और लाओ हमको दो, हम नक्शा, ओ भैया आर्किटेक्ट को फ़ोन लगाओ, कहो पाजी मैं दोनों नक्शा भेज रहे हैं, ज़रा प्लॉटिंग काट के भेजी। तो वहाँ 10-12 लोग बैठे होते हैं, वो बड़े बड़े डीलर होते हैं, वो कहते हैं यार 10 प्लॉट हमारे, वो कहता है 20 प्लॉट हमारे, वो नक्शा आया नहीं अभी, जब तक नक्शा आएगा। अब उसमें सब देसी बंदे हैं, कोई नॉलेज नहीं है, कोई काम का प्रोफेशनलिज्म नहीं है, काटा फटाफट कहते हूँ 10 भाई तेरे किन्ने कर देवा, तेरे किन्ने कर देवा करके सबसे पहले तो अंडर राइट हो जाता है प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर वो कहते 10 मैंने लिए, वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, कहता है वो पांडे क्या हाल चाल है, कहते बहुत बढ़िया सर, बड़े दिनों बाद याद किया, और दसो कोई नवी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहते हाँ जी करनी है, कहते फिर मैं 10 प्लॉट चुके आएंगे थोड़े नाम किन्ने कर दा। अभी सब क्या हो रहा है यार, व्हाट इज़ दिस? नक्शा नहीं है, उसमें कोई मोहर नहीं है, रेरा नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और प्लॉटिंग हो रही है।
कहते फिर यार साइट पे कैसे करना है, कहते झंडे ला देते हम कल। तो फिर अगले दिन पता चला झंडे वाले को ऑर्डर हो गया, वहाँ झंडे वाला आ गया, एक गाड़ी खड़ी कर दी वो जेसीबी टाइप जी। तो थोड़ी बहुत मिट्टी इधर की उठा के उधर पलट दी, उधर की उठा के इधर पलट दी, प्लॉटिंग हो रही है। अब आप जैसे सीधे साधे लोग, उनको भी किसी का फ़ोन आया, कहते हैं यार प्री लॉन्च है ले लो, अभी तुमको 35,000 रुपये का जो मिल जाएगा, हम इसको जब तक हम नक्शा प्रॉपर वे से पास कराएंगे 45 का रेट होगा। आपको भी लगता है यार 10,000 रुपये गज का फ़र्क पड़ जाएगा, अगर 100 गज का भी प्लॉट लेते हैं तो 10 लाख का फ़र्क पड़ जाएगा। अंधरिया करके आप भी चले जाते हो कि लो भाई 5 लाख हमारे भी ले लो जी। चलो आपने चेक से दिया है तो फिर भी ठीक है, अगर आपने कहीं दूसरा वाला अमाउंट दे दिया तो फिर तो आप बस पीछे घूमते रहना, उनके पीछे घूमते रहना। वो आज मैं जलंधर हूँ, कल मैं पटियाला हूँ, और तो ये चीज़ें, तो कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अब मजबूरी है कि अब अफोर्डेबल ही आ रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ ही नहीं रहा है मुल्लापुर को छोड़ के। मुल्लापुर में ज़रूर एक दो ग्रुप्स ने अच्छा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो मैं आज एक एंड यूज़र को कम पैसे में कहाँ पे अच्छी लोकेशन में मिल सकता है वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, एंड साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। देखो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट इस समय जो रेरा से अप्रूव्ड हैं, जहाँ पे सारी अप्रूवल्स आ चुकी हैं, डेवलपमेंट हो रही है, उसमें से एक प्रोजेक्ट है मोतियाज गिल एस्टेट कुराली में, जो कि डिस्टेंस वाइज बहुत कम है। मतलब वहाँ से अगर आप गोपाल स्वीट्स देखते हैं तो हार्डली आपको डिस्टेंस तो पड़ता है 18-19 किलोमीटर का, लेकिन आपको ट्रैवल टाइम 10-12 मिनट ही है जी। क्योंकि फ्लाईओवर बहुत अच्छा बन गया है, बाईपास बहुत अच्छा चलता है वो। तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है जहाँ आपको रीसेल में प्लॉट मिलेगा, कंपनी का माल फुर्र से बिका, ठीक है। जैसे ही आया मतलब एक 6 महीने 8 महीने के अंदर बिक गया। वहाँ का जो रीसेल मार्केट का रेट है वो 28,000 से लेके 30,000 के बीच में लोग बताते हैं, बाकी तो जब लेना होगा आपको तो फिर उस समय बात करेंगे। ठीक है। इसी तरह से वहाँ पे बालाजी है, वो भी एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। तो ये उन प्रोजेक्ट्स के नाम बता रहा हूँ मैं जो फुल्ली अप्रूव्ड है और जो असलियत में अफोर्डेबल हैं, जहाँ पे चीज़ें सब एक नंबर की हैं और थिंग्स आर अफोर्डेबल। उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है यार, आ क्या रहा है, चल रहा है, दैट इज़ MK टेक्नोलॉजी पार्क। MK टेक्नोलॉजी पार्क है बनूड़ से जब आप लांड्रा के लिए जाते हैं उसके बीच में एक मेगा टाउनशिप है, टेक्नोलॉजी पार्क है। ध्यान दीजिए, टेक्नोलॉजी पार्क है, इट इज़ नॉट इंडस्ट्रियल। वहाँ कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं लग रही, टेक्नोलॉजी पार्क है। उसमें हर इंडस्ट्री पे, हर फैक्ट्री में 25% रेजिडेंस भी अलाउड है। तो छोटे छोटे प्लॉट हैं, 500 गज, 1000 गज, 1200 गज, इस टाइप से 250-300 गज के भी प्लॉट थे। तो वो तो बड़ा सुंदर प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा ग्रुप है, 100% अप्रूव्ड है, कोई मतलब एक पैसे की चिंता नहीं। लेकिन हाँ, ये जब आपको जाना है तो आप हमें बता के जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी टीम नहीं है, उनका कोई शोबाजी नहीं है, कोई वो ढोल ढगारा नहीं बजाते, कोई अंडर राइट नहीं करते, डीलर्स को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब जनरली क्या है कि वहाँ वो सिस्टम नहीं, जैसे आपने यहाँ देखा होगा कि आपको पता ही नहीं चलता कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। कोई कहता है हम 1000 रुपये लेस करा देंगे, दूसरे डीलर से जाओ कहता है हम 1200 लेस करा देंगे, जब देखते हैं यार अभी भी नहीं बन रहा है, वो कहता है 1500 लेस करा देंगे। तो अब यही नहीं समझ में आता कि कहाँ पे जाके ये चीज़ एंड होती है। MK वगैरह में ये सिस्टम नहीं है। ठीक है। वहाँ वो आपको प्राइसेस बता देंगे, अगर आपने लेस वेस करने की बात करी तो वो आपको बोल देते हैं कि सर इतने का ही मिलेगा, जब पैसे हों तब आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ ये भी एक बड़ा अच्छा मैंने देखा बिहेवियर उनका कि अगर आप सपोज़ कहते हैं कि साहब मैं लेना तो चाहता हूँ 100% यहीं लूँगा, पर मुझे 10 दिन के लिए टाइम चाहिए पैसे अरेंज करने के लिए, वो आपसे कोई टोकन नहीं लेंगे। वो कहेंगे ठीक है आप प्लॉट सेलेक्ट करो, सेलेक्ट हो गया, कहते हैं अब आप 10 दिन तक ये प्लॉट आपका है, 11वें दिन नहीं। तो कौन करता है ऐसे, बगैर पैसे लिए कोई होल्ड करता है आज के समाज में? वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और उस प्रोजेक्ट में एक एंड यूज़र के नाते मैं बता रहा हूँ, देखिए निगेटिव बात करने वाले बहुत लोग हैं। तो अब रेबन का चश्मा आप पहनते हैं, इसमें भी लोग कमियाँ निकाल देंगे कि यार मौजिम का पहनो, उसके ग्लास में ये क्वालिटी होती है, तो कमी निकालने के लिए तो संसार बैठा हुआ है। MK टेक्नोलॉजी एक बहुत ही रेपूटेड कंपनी है, महाकाली डेवलपर्स के नाम से, और इनका एक MK2 नाम से भी प्रोजेक्ट आ रहा है जो अम्बाला और तिपला रोड को टच करता है, अम्बाला हाईवे रोड को टच करता है। इट्स ए प्योरली इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो तो चलो एक अलग विषय है, उसमें आपसे नहीं बात करेंगे। अब बात आती है कि आप जब MK में जाएंगे तो क्या देखेंगे। सबसे पहले आप उनका देखिए अप्रूव्ड नक्शा, वो जो रंगीन सा नक्शा बिल्डर बना के बैठे हुए हैं, कहीं भी चले जाओ आपको वही नक्शा मिलेगा, वही मिलता है। नक्शा है जी, प्लॉटिंग है जी, उसमें कोई मोहर नहीं लगी, कुछ नहीं, कलर्ड नक्शा, कलर नहीं होता, एक अप्रूव्ड नक्शा होता है प्रोजेक्ट का, आपको वहाँ पे वो देखने को मिलेगा, लैमिनेटेड फर्स्ट क्लास। उस अप्रूव्ड नक्शे में साइड में एक कॉलम होता है जिसमें सारी बातें लिखी होती हैं, ये
इतने से इतना प्लॉट इतने गज का है, इतने से इतना प्लॉट इतने गज का है, यहाँ पे एसटीपी बनेगा, इतने लोग रहेंगे, इतनी पॉपुलेशन अलाउड है, एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड एंड मेंशन देयर, राइट। ठीक है जी। तो उससे आपको वो समझ में आती है कि हाँ ये एक नंबर की चीज़ है। मेरे ख्याल से उस तरह का तो कोई दूसरा प्रोजेक्ट अभी इस एरिया में तो है ही नहीं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब मेन मुद्दा आता है कि जब आप कल से वर्किंग स्टार्ट करेंगे अपना एंड यूज़र के प्लॉट देखने के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो वो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि डेवलपर कौन है। ठीक है जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी नया नया डेवलपर बना है, नए नए लोग डेवलपर बन जाते हैं, ना उनको रेरा के बारे में कोई जानकारी है, ना उनको ये पता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन कैसे ली जाती है, उनको चवन्नी का नॉलेज नहीं है। बस ये है कि वो बिल्डर बन गए हैं और ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, पैसा है जी। लेकिन वो फंस जाएंगे बाद में, खुद तो जेल जाएंगे या आपको पैसा फंसा के चले जाएंगे। तो ऐसे बिल्डरों को अवॉइड करना है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हम आप ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। और जब आप कोई प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करोगे, जैसे ही आप डेवलपर का नाम बता दोगे तो मैं आपको बोलूँगा अवॉइड, तो अवॉइड, फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोलूँगा ओके है तो पूरा छानबीन करो, अपने रिक्वायरमेंट का प्लॉट मिलता है तो ले लो। बजट आपका अलाउ करता है तो मैं तो कहता है एरोसिटी में ले लो, बट चलो बजट का आपका कॉन्स्टेंट है। कितने बजट में देख रहे हैं आप? बजट सर हम लेके चल रहे हैं मैक्सिमम 50 लाख। हाँ, तो 50 लाख में। और कितने गज का प्लॉट? और आइडियली 100-125 गज की रिक्वायरमेंट हाँ, है। तो इस रेंज में आपको मतलब ढूंढ के देना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है मोहाली के आसपास इस रेंज में, और ये अभी रेट बढ़ते ही चले जा रहे हैं। फिर ये पटियाला रोड का बड़ा अच्छा फ्यूचर है। पटियाला रोड। हाँ, अब मैं डेवलपर का नाम नहीं ले सकता हूँ, पर डेवलपर बड़ा प्रतिष्ठित डेवलपर है, बहुत ही मशहूर डेवलपर है। एयरपोर्ट रोड के ऊपर कई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनका एक प्रोजेक्ट आने वाला है पटियाला रोड पे, टोल पार करने के जस्ट थोड़ा बाद। ये जो प्रोजेक्ट आने वाला है ये बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, बहुत अच्छी कंपनी का है। 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर प्लॉटिंग होगी 100 गज की, 125 गज की, ऐसी कुछ प्लानिंग है। ये भी अफोर्डेबल है, और ये सच में अफोर्डेबल है। अच्छा जी। 36,000 रुपये गज का रेट है। बिल्डर इतना धांसू है, धांसू समझते हैं ना आप, जो धांस के काम करता है। ठीक। बिल्डर इतना धांसू है कि कोई रिस्क नहीं होगी। जस्ट अभी थोड़े दिन में ये प्रोजेक्ट आ जाएगा प्लेटफॉर्म पे। जैसे इस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जी प्लीज़। हालांकि अगर आप 100% श्योर हो कि आपको साइट मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे है। जब आप पटियाला से टोल पार करेंगे यहाँ से पटियाला रोड वाला, उससे हार्डली आप 500 मीटर आगे जाएंगे, आपके राइट हैंड साइड में आपको बोर्ड दिखाई दे जाएगा। ठीक है, टोल पार करने के 500 मीटर के बाद में आपके राइट हैंड साइड में आपको बोर्ड दिखाई देंगे। वो प्रोजेक्ट है। तो अभी उन्होंने लैंड खरीदी है, रजिस्ट्री कराई है, प्री लॉन्च में वो बेचते नहीं है। ठीक है। जैसे उनका नक्शा वगैरह पास होता है देन आई विल लेट यू नो, और बहुत अच्छे रेट पे वो स्टार्ट होगा। ठीक है। और 35,000 के आसपास कम्युनिकेशन आ रही है। अगर वो 40 में भी मिले तो बुरा नहीं है। तो अब देखते हैं किस रेट पे वो लॉन्च करते हैं। चलिए बेहतर है। वो प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, वहाँ पे आपके साइज़ के हिसाब से प्लॉट्स हैं। और एग्जैक्टली अगर हम देखें तो अगर हम 36,000 का भी रेट लगा लें, 36,000 इंटू 125 जी 45 लाख, फर्स्ट क्लास। फिर तो और क्या रजिस्ट्री चाहिए? करा गया है, ठीक है। ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है। पहली चीज़ देखनी है डेवलपर, फिर आपको देखना है एरिया कैसा है। अब कई बार क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी सस्ती लेने के चक्कर में ऐसी जगह में चले जाते हैं जहाँ का एरिया ठीक नहीं होता, आसपास स्लम्स हैं, आसपास कोई ऐसे गांव हैं जहाँ जो डेवलप नहीं है ठीक से, जहाँ के लोग मतलब जहाँ पे बस्ती टाइप का माहौल है, तो उन एरियाज़ में अगर आप रह रहे हैं तो दिक्कत आती है। जी। सेकेंडली, जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो गेटेड है कि नहीं, गेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब MK हमने आपको बताया वो गेटेड है, मतलब मजाल है कि आप अंदर घुस जाओ बगैर फ़ोटो खिंचवाए, वहाँ सारा सिस्टम है, एक ऐप होती है, उसके थ्रू आपकी फ़ोटो खींचते हैं, पूछते हैं किससे मिलने जाना। अगर आपका प्लॉट नहीं है अंदर तो वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। 3-3 गार्ड लगे हुए हैं गेट पे, ठीक है। और धीरे धीरे वो पूरा प्रोजेक्ट 110 एकड़ का प्रोजेक्ट है वो गेटेड हो जाएगा, बाउंड्री वॉल बनेगी प्रॉपर। ठीक है जी। इसी तरह से ये जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया जो पटियाला रोड वाला है वो भी फुल्ली 100% गेटेड होगा। तो गेटेड में अंदर प्लॉटिंग में रहने का फ़ायदा ये है कि आप रह तो प्लॉट में रहे हो, लेकिन सिक्योरिटी आपको मिल रही है, प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स मिल रहे हैं, बाउंड्री वॉल है, चोरी वगैरह का खतरा नहीं होता है। तो एक फ्लैट का जैसे सिक्योरिटी मिल जाती है और आपका इंडिपेंडेंट प्लॉट हो जाता है। जी। तीसरा है कि आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करा लेते हो, जहाँ पे आपको जो चीज़ चाहिए उस हिसाब से आप अपना नक्शा पास करा लेते हो। चौथा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको ये ज़रूर देखना है कि जिस प्रोजेक्ट में आप खरीद रहे हैं उस प्रोजेक्ट में बिल्डर की प्लानिंग क्या है, कि आफ्टर पोजीशन जब आप लोगों को कब्जा दे दिया जाएगा, आप लोग अपना मकान बनाने लग जाएंगे, तो मेंटेनेंस का क्या सिस्टम है। हमने कई तो ऐसे केस देखे जहाँ बिल्डर को यही नहीं पता कि मेंटेनेंस लेनी कैसे होती है, चलानी कैसे होती है। प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो गया, बस काम ख़त्म,
उसके बाद वो जितना जल्दी कोशिश करते हैं कि RW बन जाए और चला ले, अपने सर से वो सरदर्द हटाते हैं। एक्चुअल फैक्ट में ये जो इस तरह की थर्ड क्लास मेंटालिटी है, ये यहाँ के ही थर्ड क्लास बिल्डरों की है। जो आप दिल्ली वगैरह के जो टॉप के बिल्डर्स हैं, जैसे DLF हो गया, वहाँ सालों सालों तक 10-10 साल तक 20-20 साल तक, गुड़गांव की एक कंपनी है आशियाना हाउसिंग है, वाटिका है, बहुत अच्छे बेस्टेक ग्रुप है, यहाँ की मेंटेनेंस ही इन प्रोजेक्टों का मेन खासियत है। क्योंकि ये आफ्टर डिलीवरी उसको चलाने के लिए, उसको बढ़िया गार्डन मेंटेन है, पार्क बने हुए हैं ब्यूटीफुल, तो उन चीज़ों को करें। क्योंकि RW थोड़ी कर पाएगी इन चीज़ों को। कोई 10 आदमी मकान बनाएंगे, 90 प्लॉट खाली पड़े होंगे, तो इट टेक्स टाइम। तो ये एक चीज़ देखी जाती है। जी। देन आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो उसमें, उस प्रोजेक्ट में लोन मिलता है कि नहीं, क्योंकि प्लॉटिंग में भी लोन मिल जाता है। अक्सर लोग कह देते हैं कि प्लॉटिंग में लोन नहीं मिलता, बाकायदा मिलता है। आप मोतियाज गिल एस्टेट में SBI से लोन था प्लॉट पे भी। अच्छा, प्लॉटिंग के लिए भी हम लोग 100% यार, अगर बिल्डर अच्छा है तो सब कुछ होता है। SBI से लोन मिलता था प्लॉट में। अब आप सोचिए, तभी तो वहाँ आर्मी के इतने अफसर्स ने खरीदा। इसी तरह से ये जो पटियाला रोड वाला प्रोजेक्ट आ रहा है, जी। 100% यहाँ पे लोनिंग होगी। ठीक है, तो आप निगाह में रखिएगा उस चीज़ कि को। हमें ये चीज़ अब हाँ, तो जहाँ पे लोन नहीं हो रहा, जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट बैंक लोन दे रहे हैं, नो, इसका मतलब या तो रजिस्ट्री नहीं हुई या अप्रूवल में कहीं ना कहीं झोल है। प्री लॉन्च एक अलग चीज़ होती है। अगर आपको प्री लॉन्च में लेना है तो फिर उसकी एक अलग उसके लिए आप दोबारा किसी दिन आइए, फिर हम आपके साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं। अब आपको एंड यूज़र के हिसाब से लेना, तो आप वो चीज़ लीजिए जो ऑन डिलीवरी है, जिसका पोजीशन मिल रहा है। तो उस हिसाब से मैं आपको 2-3 प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, और वो इस वीडियो में तो नहीं बताए जा सकते हैं, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बेसिक आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि अप्रूवल्स कैसे लिए गए थे, बैंक से फंडिंग हो रही है कि नहीं। थर्ड है कि अगर बैंक से फंडिंग हो रही है तो क्या SBI तक की फंडिंग अवेलेबल है कि नहीं। फोर्थ है कि लोकेशन कैसी है, आसपास गांव वगैरह किस टाइप के हैं, क्योंकि हर शहर के अंदर भी गांव होते हैं, तो किस तरह की बस्ती है, लोकेलिटी कैसी है। अपकमिंग एरिया में ही लेना है, तभी आपको आपके बजट में मिल पाएगा। और हालांकि अफोर्डेबल सिर्फ एक नाम रह गया है, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें, ढूंढें, तो अभी भी आपको 40,000 रुपये गज के नीचे की रेंज के प्लॉट मिल जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप बजट बढ़ा लो तो आपको एरो सिटी से लगा हुआ भी एक एरिया है, जहाँ 55-60 हज़ार के बीच में प्लॉट मिलते हैं पर गज के हिसाब से, और वहाँ 100 गज की भी प्लॉटिंग है। तो वो भी मैं आपको इस कम्युनिकेशन के ख़त्म होने के बाद आपको 5-6 ऐसे प्रोजेक्ट बताऊँगा। तो देखने वालों से मेरी प्रार्थना है कि जो बेसिक मैंने पॉइंट्स बताए उनको आप समझ लीजिए। वो बेसिक चीज़ें हैं देखने के लिए। जब आपको रेडी टू मूव और इमीडिएटली आपको अपने घर बनाने के लिए प्लॉट लेना है, तो आपको कोई प्री लॉन्च और कोई इस टाइप की कम्युनिकेशन में नहीं जाना चाहिए। आपको रीसेल में प्लॉट मिलते हैं ज़्यादातर रेडी टू मूव में, तो कोई बात नहीं, आप रीसेल में लो, उसमें कोई बुराई नहीं होती। हम डीलर लोग किस लिए बैठे हैं? हम इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बैठे हैं। आपका एग्रीमेंट कराएंगे, आपकी पेमेंट पहुंचाएंगे वहाँ पर, आपको गाइड करते जाएंगे। जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होनी है, आप तहसीलदार से, तहसील से, जहाँ से भी जो काम होते हैं वो सारे हम लोगों को करने होते हैं, और उसकी हम फीस लेते हैं। और दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान में भी 1% है, 1% ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो वो फीस बड़ी नॉमिनल होती है, और उसमें आपकी सारी बॉदरेशन और हमारा विटनेस पड़ता है उसमें। ठीक है। अगर कल को कोई आपको दिक्कत आती है, कोई गवाही देने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम खड़े होते हैं आपके साथ में। विदेश फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये फ़ीस लीगली बहुत ज़्यादा है, 4-4, 5-5% तक है, बट हिंदुस्तान में 1% है, और लोग बड़े हिसाब से उस हिसाब तक सर्विस भी देते हैं उसकी। जी। और कोई आपका सवाल हो? जी, मेरे ख्याल से आज जो आपने मेरे को चीज़ें बताई हैं, इससे काफ़ी हद तक मैं अपने पैसों को सही जगह और सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाऊंगा, और अपने लिए नहीं, इन्वेस्ट कहाँ से कर पाऊंगा? मतलब एंड यूज़र हो आप। इन्वेस्टमेंट की कहानी अलग होती है। जी। आपने एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, तो मैंने एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है तो वैसे पूछो फिर। जी, बात ये है कि दरअसल मेरे मन में एक और भी था कि मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस से भी कुछ देखना चाहता हूँ। अपने घर के लिए तो प्लॉटिंग देख ही रहा हूँ, ठीक है, बट कुछ सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के पर्पस से भी अगर कुछ मिल जाए, जिसमें आप धीरे धीरे पैसे देते रहें, और हाँ, कुछ धीरे धीरे पेमेंट देते रहेंगे। बट अगर है कुछ ऐसा तो आप वो भी बता दीजिए। तो हम तो सोच रहे थे कि भैया के पास थोड़े ही पैसे, पर इनके पास जुगाड़ ठीक ठाक है। तो ऐसा है कि देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए आप वो भी प्लॉट में ही करना चाह रहे हैं? जी, वो प्लॉट या किसी रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है उसमें। देखो, इन्वेस्टमेंट में एक आजकल बड़ी चीज़ें हमें क्लियर नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा बताइए क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट में तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। ठीक है। और पंजाब में प्री लॉन्च का कल्चर ख़त्म नहीं हो पाया रेरा आने के बावजूद भी।
तो एक तो आप प्री लॉन्च वाले कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं जो सेफ़ एंड सिक्योर हैं, ठीक है। वीडियो में मैं उनकी चर्चा नहीं कर सकता हूँ, ये पब्लिक डोमेन में जाता है। आप उसके लिए मैं जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट बताऊँगा। इसके अलावा कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको मार्केट से पता चलेंगे। अगर आपने सुना हो, एट्रोपोलिस नाम से एक प्रोजेक्ट, सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है बहुत बड़ा, 5300 एकड़ का। हाँ, इसके बारे में सुना बहुत है पर अभी कुछ। हाँ, तो बस सुना बहुत है तो आज हम बता देते हैं, शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि बहुत लंबी कहानी है ये एरो सिटी के साथ लगा हुआ कुछ एरिया है जो गमाडा ने एक्वायर कर लिया है। गमाडा ने सरकारी प्रोजेक्ट है ये। ठीक है। तो एट्रोपोलिस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि अपकमिंग प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है एंड एवरीथिंग इज़ लीगल। वो भी अभी प्री लॉन्च में है, पर वो प्री लॉन्च सरकारी प्री लॉन्च है। वहाँ LOI मिलती है आपको, लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है विच इज़ ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। वहाँ पे कनाल बिक रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड के कनाल बिक रहे हैं, जिसमें आपके बजट में, आपका इन्वेस्टमेंट के लिए भी 50-60 लाख का बजट होगा जी, इतना ही तकरीबन इस बजट में। लेकिन वहाँ एट्रोपोलिस में एक चीज़ है कि वहाँ पे वो नहीं चल पाएगा आपका प्लान, जो आप कहते हैं ना धीरे धीरे पैसा देता जी जाओ। जी जी। वो तो फिर आपको कोई ऐसे ही प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा जो स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे बिक रहा है, या फिर आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। एट्रोपोलिस में अभी गवर्नमेंट की भी प्लॉटिंग आएगी, तो उसमें दोनों प्लान होंगे, डाउन पेमेंट का भी प्लान होगा और इंस्टॉलमेंट का भी प्लान होगा। उसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसका वेट करना पड़ेगा, कब आएगा कब नहीं आएगा किसी को पता नहीं है। नॉर्मली जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आप दूरी और नज़दीकी के कोई इसमें फंडा नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। आज जो चीज़ आपको दूर लग रही है 2-3 साल बाद वो चीज़ शहर के अंदर हो जाती है जी। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा थोड़ा दूर कीजिए, मेन शहर से थोड़ा दूर। शहर के अंदर ऑलरेडी रेट्स पीक पे होते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये कि आपको दूर जाना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचना कि हमने बताया कोई प्रोजेक्ट तो आपको कि सर ये तो दूर बहुत है, ये तो 15 किलोमीटर है। अरे भैया 15 किलोमीटर तभी तो सस्ता मिलता है जी। अगर आपको 2 किलोमीटर के अंदर चाहिए तो फिर लाओ, ₹1,00,000 गज, 1.25 लाख रुपए गज का रेट है। सेकेंड थिंग है कि उसमें प्री लॉन्च वाली ऑप्शंस पे भी वर्क करने पड़ सकती है, क्योंकि जो लॉन्च प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत फास्ट बिक जाते हैं। उस केस में आपको देखना है कि बिल्डर का रेपुटेशन कैसा है, ठीक है कि नहीं, उन्होंने पहले प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर किए कि नहीं। ऐसा एक प्रोजेक्ट मैं आपको अभी बताऊंगा जो ऐसी स्टेज में ही चल रहा है और बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर है, तो वहाँ पे आप पैसे लगा सकते हो, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, मतलब कोई डाउट नहीं है। तो आफ्टर दिस वीडियो आई विल टेल यू दैट प्रोजेक्ट। मेन मैं आपको इस वीडियो के मार्फत ये बता रहा हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो माइंडसेट चेंज करो। एंड यूज़र हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ देखो, ठीक है। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप उसकी ग्रोथ के हिसाब से उसको देखो। ग्रोथ हमेशा बाहर के एरिया की हो रही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ ही आज ग्रो कर रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो तो स्टैगनेंट हो गए हैं, उनकी ग्रोथ स्टैगनेंट हो गई है। वहाँ पे वो चीज़ नहीं है जितना आज डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आपको थोड़ा सा आउटर एरिया टच करना पड़ेगा, बिल्डर का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, सेफ़ है, सिक्योर है कि नहीं। थर्ड, डीलर को ज़रूर इन्वॉल्व करो। आपको एक और डीलर को बता के इन्वॉल्व करो कि भैया कोई ऊंच नीच हो गई तो आप खड़े रहोगे साथ में कि नहीं। अगर वो बोलता है कि नहीं ऊंच नीच कोई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, तो बोलो नहीं मेरा सवाल बहुत क्लियर है, जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा इसका उसमें मैं विटनेस में आपको साइन कराऊंगा। अगर आप कर सकते हैं तब तो आपके साथ में चलने को तैयार हूँ, अन्यथा फिर कोई बात नहीं। डीलर बहुत है मार्केट में, आप मतलब मैं तो अगर आपको कोई चीज़ दिलाऊंगा तो आई विल बी देयर एज ए विटनेस, राइट। कल को कोई भी आपके साथ समस्या आती है, क्योंकि जो बिल्डर लॉबी है ये 2 तरह के सेगमेंट हैं इसमें। एक तो है बिल्कुल बहुत केयरफुल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने कस्टमर्स को लेके, दे आर वेरी केयरिंग। वो कस्टमर के ग्रीवेंस आने ही नहीं चाहे, वो चाहते हैं कि उनका कोई कस्टमर दुखी ना हो। कुछ ऐसे बिल्डर हैं, कुछ ऐसे बिल्डर हैं जो कहते हैं कस्टमर से हमें क्या लेने देना, हमने माल लाए, हमारा वो माल है उनका, माल लेके आए, माल बेच दिया, ठीक है। तो वो सेंटिमेंट्स के बाहर हैं। तो बेटर है कि हम एक ऐसे बिल्डर को ही चुने जहाँ पे आफ्टर सेल्स की सर्विसेज पे पूरा ध्यान दिया जाता है। तो उस टाइप के ही आप बिल्डर को चुन करके अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ और हमने देखी है कि कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक प्रोजेक्ट आया आज X के पास है, थोड़े दिनों बाद वहाँ Y का बोर्ड लग जाता है, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एज इट इज उठा के Y को बेच देते हैं, अपना मार्जिन वो रख लेते हैं। मान लीजिए 30,000 रुपये गज का प्लॉट का रेट था, उन्होंने कहा भाई 30,000 के हिसाब से एक किस्त हमने ले ली है, सपोज वो किस्त 3,000 रुपये की है, तो वो 3,000 रुपये अपना डकारे और दूसरे बिल्डर को उन्होंने कहा कि भाई 3,000 हमको आ गए, अब ये प्रोजेक्ट तुम ले लो, तुम अपना रेट 40 कर दो।
40 में से 3,000 हम ले गए, 37,000 रुपये तुम्हारा करते हो, दूसरा बिल्डर आ जाता है। तो मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े बिल्डर हैं, रेपुटेड बिल्डर हैं जो इस फॉर्मेट में करके और अपना पैसा लेके साइड में हो गए। आज वो वहाँ पे दूसरा बिल्डर प्रोडक्ट बेच रहा है। तो उन चीज़ों से बचना है। इन्वेस्टमेंट में बहुत सावधानी रखनी है कि रेपुटेशन अच्छा है कि नहीं, अप्रूवल्स कहाँ तक पहुँच गए हैं, CLU कम से कम हो गया है कि नहीं, नक्शा पास हो गया है कि नहीं, जो उनके पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल किस तरह का है। अब ऐसा ना हो कि कोई नया नया बंदा बिल्डर बना हो, आप वहाँ इन्वेस्ट कर दो, उसको बेचारे को खुद ही नहीं पता कि यार अप्रूवल कैसे आते हैं। उनसे पूछो भी तो वो कहते हैं हमारा लड़का करा रहा है अप्रूवल, सरकारी काम है, टाइम तो लगता ही है। उनको मालूम ही नहीं है कुछ, दे डू नॉट हैव एनी नॉलेज, बस उनको ये पता है कि हम बिल्डर हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों को अवॉइड करना है। और पेमेंट प्लान ज़रूर देखिए कि क्या पेमेंट प्लान है। अगर वो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो कोई कभी भी डाउन पेमेंट में पैसा मत दो, किस्तों में ही पैसा दो। वो आपको बहुत लालच देंगे, बहुत स्कीमें बताएंगे कि सर आप अगर डाउन पेमेंट कर देते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा, वो डिस्काउंट तो हम वैसे भी आपको कराएंगे, वो आप चिंता ना करो, लेकिन पेमेंट किस्तों में देना है ताकि वो काम करे और अपने पैसे ले। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और वीडियो जस्ट ये बंद करते हैं, फिर आपको हम प्रोजेक्ट बताते हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, जो आपने मेरे को बातें बताई, अगर इन सब बातों को लेके मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, आपकी फ़ीस देने को तैयार हूँ, क्या आप मेरे को हेल्प करेंगे? 100% भैया, 100%। हम तो मतलब हमारा ये भी मतलब ऐसा नहीं कि हम रियल इस्टेट का ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, नहीं। ये रियल इस्टेट की नॉलेज सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आप लोग मेरे बगैर भी कहीं जाओ तो फंसो ना। ठीक है, कोई भी बंदा फंसता है, ज़िंदगी भर की कमाई होती है यार, क्या बताएं हम, मतलब बता नहीं सकते हैं। मतलब कई बार लोग ना अपनी बेटी की शादी के लिए प्लान करके प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं जी। और मैंने देखा है कि उनकी बेटी बड़ी हो गई है, फिर शादी कर्जा लेके कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी उनको मिली ही नहीं। तो दुर्भाग्य ऐसे ऐसे नीच लोगों का जो इस तरह के माध्यम से धन कमाना चाहते हैं। एक्चुअल फैक्ट में आने की और जाने की गति एक ही होती है। आए भी वैसे ही थे, कूंगा करके रोते हुए, बिल्कुल नंग धड़ंग, और जाओगे भी वैसे ही, एक चद्दर से डाल दी जाएगी ऊपर, बस कुछ नहीं ले जा पाओगे, नथिंग। सही कह रहे हैं। फिर भी लूट। व्यापार करो यार, व्यापार करने से कौन मना करता है? 10 रुपये की चीज़ 20 की बेचो, 25 की बेचो, पर देओ तो सही, समझ गए? तो हम 100% आपके साथ चलेंगे। अब उसमें आप कोई, और हमारी फ़ीस वही फ़ीस है जो एक आम आदमी की होती है। ठीक है। हर डीलर की फ़ीस होती है हिंदुस्तान में 1%। जी। ठीक है। अभी जब कोई बहुत ही डिफरेंट कम्युनिकेशन होती है, मान लीजिए कोई ऐसी कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप ही ने हमको कह दिया कि सर ये चीज़ हमें इतने में दिला दो, हम आपको 3% देंगे, तो उस केस में आपने कहा है, हम प्रयास करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज जनरली हमारी फ़ीस 1% होती है। ठीक है। वो भी उस केस में जब हम आपको रीसेल में प्रॉपर्टी दिलाते हैं। जब हम आपको बिल्डर से प्रॉपर्टी दिलाते हैं उसमें हमारी कोई फ़ीस नहीं है, वहाँ तो हमें बिल्डर के द्वारा ही कुछ ना कुछ मिलता है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम आपको बता देंगे, आप उस हिसाब से आप हमें कंपनसेट कर दीजिएगा। ठीक है सर, तो आई विल डेफिनेटली इन सब और बातों को मैं ध्यान रखिए और दोस्तों को भी बताइए। ज़रूर ठीक ज़रूर है, ज़रूर। चलिए, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।